साथियों, वंदे मातरम। आज हम पढ़ने वाले हैं मृदा यानी सॉइल के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो आप सभी जानते हैं सॉइल क्या होती है। हमारे आसपास पाई जाने वाली जिस पे हम रहते हैं ये मिट्टी ही क्या कहलाती है। इंग्लिश में इसको सॉइल बोलते हैं और इसको वैज्ञानिक भाषा के अंदर इसको सोलम बोलते हैं, जिसका हिंदी अर्थ फर्श होता है। ये एक लैटिन वर्ड है, ये एक लैटिन वर्ड है जिसको हम सोलम के नाम से जानते हैं और ये हिंदी में इसको फर्श के रूप में आप जानते हैं। आइए इसके सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। तो सॉइल की जो डेफिनेशन होती है ये कह रहा है कि जो भूपटल होता है यानी पृथ्वी की जो सतह होती है उसके ऊपर पाई जाने वाली जो मिट्टी होती है उसमें पाए जाने वाले असंगठित कणों का आवरण, यानी जो कण होते हैं उनका संगठन नहीं होता है, उनका आवरण जिसका निर्माण भौतिक व रासायनिक, जैविक और मानवीय क्रियाओं का मतलब यहाँ पे ये बताया गया है कि जो मानव द्वारा की जाने वाली क्रिया, जैसे खेती की जाने वाली, पहाड़ों को काटने वाली, इस प्रकार की कई प्रकार की मानवीय क्रियाएं यहाँ संसार में की जाती हैं। उसी प्रकार से हम बात करते हैं पर्यावरण परिवर्तन का। तो पर्यावरण परिवर्तन का मतलब यह है कि समय के साथ ऋतुओं में होने वाले बदलाव से भी मिट्टी पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। उसी का प्रमाण हमें यहाँ पर मृदा के बारे में बताया जाता है। हम बात करते हैं इंग्लिश वर्ड है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी का मीन्स ये होता है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम मिट्टी या मृदा का अध्ययन करते हैं, वह पेडोलॉजी कहलाती है। उसके अलावा हम बात करते हैं मृदा के निर्माण की प्रक्रिया। ये एक मृदा का किस प्रकार से जनन होता है, उस जनन को हम पेडोजेनेसिस कहते हैं। और मृदा का निर्माण मुख्य रूप से अपक्षीय पर निर्भर करता है। हम बात करते हैं मृदा के संगठन का। अगला पॉइंट है इसके अंदर खनिज पदार्थ जो होता है 40 से 50% होता है। ह्यूमस यानी कार्बन की जो मात्रा होती है वो इसमें 5 से 10% आपको कार्बन की मात्रा देखने को मिलती है। उसी प्रकार से मृदा के अंदर जो जल की मात्रा होती है यानी नमी की जो मात्रा होती है 2.5 के लमसम होती है। उसी प्रकार से मिट्टी के अंदर या मृदा के अंदर वायु की जो मात्रा होती है वो 2.5% होती है। और इसके अंदर सूक्ष्म जीव भी हमें देखने को मिलते हैं, जिससे कि मिट्टी के अंदर उसकी गुणवत्ता व पोषकता बनी रहती है। ये सूक्ष्म जीव इसमें बहुत उपयोगी माने जाते हैं। हम बात करते हैं मृदा के पीएच मान कितना होता है, कैसे होता है। तो हम सभी जानते हैं कि जो मृदा का पीएच मान होता है ये हम 3 प्रकार से निकालते हैं। एक तो वो उदासीन मृदा होती है जिसका पीएच मान 7 होता है, वो उदासीन मृदा कहलाती है। और जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वह अम्लीय मृदा कहलाती है। उसी प्रकार से हम बात करें सारी मृदा की, तो सारी मृदा वह होती है जिसका मान पीएच मान 7 से अधिक होता है, वह सारी मृदा कहलाती है। इसी प्रकार से हम अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।